हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला आज कि जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो लेबर हैं, श्रमिक हैं, मज़दूर हैं, किस प्रकार से उनकी ठगी की जाती है, किस प्रकार से उनको दिक्कत होती है, बाहर ले जाकर उनको ठगा जाता है, उनको पैसा कम दिया जाता है और कहा कुछ हो जाता है, किया कुछ हो जाता है। तो आज इसी विषय पे मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ। आप ये वीडियो पूरा देखना है और जो भी बातें हैं, जो भी इसमें सिस्टम्स हैं, सब आपको एक-एक करके इसमें समझाऊँगा। पहली बात तो आप देखते हैं कि जो गाँव होते हैं, कस्बे होते हैं, छोटे-छोटे कस्बे होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ठेकेदार होते हैं, जो आपको कहते हैं कि चलो मेरे साथ मैं आपको काम दूँगा, काम करवाऊँगा, बाहर ले जाते हैं। किसी भी आपको 1000 किलोमीटर, 800 किलो 500 किलोमीटर उससे भी ज़्यादा तक लेके चले जाते हैं। फिर बाद में होता क्या है, आप जाते हैं वहाँ पे काम करते हैं, 1-2 महीने काम करने के बाद आप आपकी जब सैलरी की ब बारी आती है, तो होता ये है कि आप जब सैलरी कहते हो कि भई ठेकेदार साहब मुझको सैलरी दीजिए, तो कहते हैं कि ठीक है आप घर चलिए और मैं आपको सैलरी पूरी ला के दूँगा। फिर होता क्या है आप घर चले आते हैं, आपको कुछ पैसा दे दिए जाते हैं, बाद में होता ये है कि वो कहते हैं कि भाई ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए हैं और तो आप पूछोगे कि आप तो हमें लेके गए थे, तो दूसरे ठेकेदार से क्या मतलब है? तो सबसे बड़ी बात यहीं पे समझने वाली बात है और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ी फ्रॉड यहीं पे है कि आपको जो गाँव से छोटे-छोटे ठेकेदार पहले तो वो खुद वर्कर होते हैं, पहले खुद मज़दूर होते हैं। उसके बाद जब बाहर जाके वो मज़दूरी करते हैं, किसी ठेकेदार के पास में जाते हैं या उससे संपर्क कर लेते हैं। फिर होता क्या है उसे सेटअप कर लेते हैं वो कि आप भैया मज़दूर लेके आओ, इतने मज़दूर लेके आओ, मैं पर मज़दूर आपको इतने दूँगा। तो सबसे पहले तो ये फंडा समझो कि ठेकेदार ये कैसे 2, 3, 4 ठेकेदार जो हैं आपको ठग रहे हैं। तो होता ये है कि पहले जो एक ठेकेदार की बात बताता हूँ। एक होता है रजिस्टर्ड ठेकेदार जो कंपनी का ठेका लेता है सरकार की तरफ से, वो रजिस्टर्ड ठेकेदार होता है। वो चलाता है, उसके बाद में वो जो है अगर वो पूरा नहीं कर पाता है तो अपने जो लेबर्स हैं या कोई उसके ख़ास हैं या रिश्तेदार वग़ैरह हैं उनसे कहता है कि भैया मुझको इतने लेबर ला के दो, या इतने मज़दूर ला के दो, मैं आपको पर हेड या पर मज़दूर आपको इतने रुपए या इतने रुपए दूँगा। 2 ठेकेदार हो गए। तीसरी बात जो वो ठेकेदार है दूसरा वाला फिर तीसरा ठेकेदार ढूँढता है। जब उसके बस की बात नहीं होती तो गाँव के वही मज़दूर जो जाते हैं काम करने, उन्हीं में से कोई एक नेता टाइप का ले लेता है और कहता है कि भाई मैं आपको इतने पैसे पर हेड दूँगा, मतलब हर मज़दूर के हिसाब से दूँगा। आप मुझे 20 मज़दूर या 50 मज़दूर या जो जो कुछ उसके हो सके आप हमको दो आके। अब यहाँ पे 3 ठेकेदार हो गए। अब फंडा आता है आपके ऊपर। जो तीसरा मज़दूर है, जो आपके गाँव का ही है, वो आपको लेके जाके वहाँ दूसरे ठेकेदार को दे देता है। अब दूसरा ठेकेदार वो तीसरे ठेकेदार को दे देता है। अब सैलरी अगर आपकी बन रही है 18 या 20 हज़ार के करीब, तो उसमें से मेन ठेकेदार है वो तो पर हेड लेता ही है, क्योंकि उसका जो सरकारी रेट है वो सरकार को रजिस्ट्रेशन के पैसे देता है और उसका ठेका है, वो तो लेगा ही। उसके बाद जो दूसरा ठेकेदार है, जिसने मज़दूर दिए हैं पहले ठेकेदार को, रजिस्टर्ड ठेकेदार को, वो भी पर हेड 500, 600, 1000, 400 जो भी उसका सेटअप हो, ले लेता है। अब बात आई तीसरे ठेकेदार की। तीसरा ठेकेदार वही ठेकेदार जो आपके आस-पड़ोस का गाँव का होता है, वो उससे पैचअप कर लेता है कि भैया मैं इतने मज़दूर आपको दे रहा हूँ, आप मुझे कितने दे रहे हैं? अब ये समझ लो कि 3 ठेकेदार, 1 मज़दूर के 3 ठेकेदार की सैलरी उसी एक मज़दूर के वेतन से, उसी के मानदेय से, उसी के सैलरी से जाएगा, जो वो काम करता है। अब आप खुद समझ लो अगर आपकी 18,000 है कंपनी में सैलरी लिखित रूप में, तो जो पहला ठेकेदार है वो अपनी लेगा, दूसरा अपनी लेगा, तीसरा अपनी लेगा। मार्ट बन के जो बचता है वो आपका 13-14 हज़ार या 15 हज़ार के लगभग आपको मिलता है। तो यानी कि मेहनत आपकी, कमाई आपकी, खाए कोई और। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मैं किसी ठेकेदारी में कई सारे ठेकेदारों के तो ठेकेदारी में नहीं जा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात अगर गाँव आपके आता है कोई और कहता है कि मैं ठेकेदार हूँ और चलिए मेरे पहले उससे कहता है भैया आप अपना लाइसेंस दिखाइए और सैलरी क्या है। तो सबसे मेन बात ये है, अगर आप ठगी का शिकार नहीं होना चाहते हैं तो सबसे पहले उससे एक प्रूफ़ माँगिए कि भैया अगर आप रजिस्टर्ड ठेकेदार हैं तब तो ठीक-ठीक है, या फिर आपको ऐसा करना चाहिए, आप अगर काम की तलाश में हैं, आप 2-4 10 लोग जितने भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके मित्र हैं, उनको साथ में लेके आप जाइए किसी फैक्ट्री में जहाँ पे लेबरों की आवश्यकता हो। आप वहाँ के मैनेजर से बात करिए, फिर उससे पूछिए कि भैया अगर आपकी कंपनी में थोड़ी बहुत जगह हैं, 2-4 10 तो हम लोग हैं, अगर चाहो तो आप हमको रख सकते हो।
तो अगर वहाँ वैकेंसी होंगी और उसे काम करने वाले मज़दूरों की आवश्यकता होगी, तो आपको बताया कि भैया हाँ मेरे पास हैं और आप लोग आ जाइए। वो आपका आधार लेगा, आपका एक कार्ड बना के देगा और वो पैसा जो है आपके खाते में देगा। वहाँ से रजिस्टर होके फिर आपका बैंक में खाता खोलेगा। वो जो आपकी सैलरी वो कंपनी द्वारा आपके खाते में जाएगी। तो सबसे मेन बात ये है, आपको होशियार रहना है इसके। तो आप इन्हीं छोटी-छोटी बातों में आप लोग भैया ध्यान दें और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी कभी बाहर काम करने जाएँ, तो वहाँ ठेकेदारों की ठेकेदारी में ना फँसें और हो सके तो आप डायरेक्ट कंपनी से संपर्क करें। फिर वहाँ पे काम की तलाश करके फिर आप जो है वहाँ पे वर्क करें, काम करें। इससे आपकी कोई सैलरी नहीं मरेगी और आपको कोई ठग नहीं पाएगा, कोई ठेकेदार हो, कोई भी हो। आप सेफ रहेंगे, आपका पैसा पूरा मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर अब सेव कर लीजिए क्योंकि ये आपको भविष्य में काम होने वाला भी है। धन्यवाद।